हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आजकल ना मुझसे भी अच्छे बनने लगे हैं। पहले ना अच्छे नहीं बनते थे तो ना मैं बनाती नहीं थी। तो अभी ना इस तरीके से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं आप लोगों से जब भी बताती थी ना कि आलू के पराठे बहुत कम बनते हैं मेरे घर में। और सही बात तो ये है कि बनाने के लिए, क्योंकि है ना अभी आलू मेरे पिछले हफ्ते में काफ़ी सारे आलू लेकर आई थी। बहुत सारे, मुझे लगता है लगभग 5-6 किलो आलू थे। बिल्कुल छोटे साइज़ के थे, मीडियम साइज़ के। और मुझे उन्हें ख़त्म भी करना था, क्योंकि एक दो करके आलू ना बीच बीच में ख़राब हो रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यही सही है कि आलू की सब्ज़ी अब रोज़ रोज़ भी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। मेरे घर में आलू की सब्ज़ी बहुत ही कम भी खाते हैं, ऐसे प्योर आलू की सब्ज़ी। ऐसे सब्जियों में डलती है ना तो वो बात अलग रहती है। इसीलिए फिर मैंने सोचा पराठे ही बना लेती हूँ। और मेरे कार्तिक को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। पर यह है कि मैं हमें मतलब है ना बहुत कम बनाती हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है हफ्ता 15 दिन या और ज़्यादा ही हो जाते होंगे ना, तब मतलब मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझसे बनते भी नहीं थे। और जब भी आलू के पराठे बनाओ तो वो यहाँ वहाँ से ख़राब हो जाते थे और अच्छे से फूलते नहीं थे। लेकिन अभी ना क्या है कि अब इस तरीके से बनाती हूँ ना, ये मेरी ट्रिक है, मैंने कहीं ना देखी ना मतलब वो की, तो मैंने अपने तरीके से ये बनाई है। तो मैंने है ना जो अदरक पीसने वाला जो होता है उससे मैं इसके अच्छे से कद्दूकस करके एक भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं उससे, और बहुत अच्छे परफेक्ट बनते हैं। लेकिन आज ना पता नहीं कैसे एक पराठा मेरा जो स्टार्टिंग वाला था वो है ना पूरा मतलब ऐसा हो गया था। तो जो है ना कढ़ाई को गर्म नहीं होने दिया और मैंने पराठा डाल दिया, तो वो ठंडा था और पराठा जो है ना थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया। तो उसकी जो लेयर है ना वो खुल गई और पूरा बिखरने लगा था। लेकिन बहुत ही क्रिस्पी बना था। जो फर्स्ट वाला पराठा इतना बिखर गया, ख़राब हो गया था ना, वही पराठा बहुत अच्छा बना था। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरीके से इसकी दशा जो है ना वो ख़राब हो गई थी। और मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कढ़ाई में ना मुझसे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और उसमें तवे पे बनाती हूँ ना तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ वहाँ से तेल निकलता है, मतलब गिर जाता है। और इसमें ऐसा रहता है कि अंदर ही देखिए पराठे की हालत देखिए आप लोग। लेकिन बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है ना, एकदम बहुत करारा करारा क्रिस्पी बना है। तो ये पराठा मैं कार्तिक को दे दूँगी, तो कार्तिक जो है ना वो बस अपना जो नाश्ता है वो कर लेगा। तो यहाँ पर मैं उसको दे रही हूँ, दे दी हूँ। और वो कार्तिक ना इसमें कुछ भी नहीं लेता है पराठे के साथ। बहुत ही मतलब इस तरीके के जो स्टफ़ पराठे होते हैं इसके साथ ना वो चटनी लेता है ना सॉस, कुछ भी नहीं, बस सिंपल ही ऐसे ही खाना पसंद करता है। और ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो बस देखिए मैंने फटाफट से कार्तिक को दे दिया है एक, और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसको बैठा दिया है खाने के लिए, तो उसको देती जाऊंगी और यहाँ पर मैं गरम गरम सेकती जाऊंगी। और बस अच्छा, जब भी हम औरतें मतलब काम की बात करते हैं, किचन की, घर की, तो काम करते करते हम औरतों का सारा समय किचन में या घर के कामों ही में ही गुजर जाता है। तो बाहर के बहुत से लोग मतलब बहुत सौ में मेरी गिनती भी आती है। मैं दूसरों की तो छोड़ो, क्योंकि मैं घर के काम के साथ साथ बाहर के भी करती हूँ। जैसे कि जॉब रहती है मेरी, तो उसमें भी है ना मतलब है ना कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग तो कहते हैं कि घर के काम हर कोई करता है, बाहर के काम भी होते हैं, तो मतलब ऐसा क्या काम रहते हैं घर पे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अब आदमी लोग जब ऐसे बोलते हैं ना तो एक दिन घर का पूरा काम करके देखें, तब उनको पता चलेगा कि घर में कितने काम होते हैं। क्योंकि है ना कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल होता है। सारा दिन जब काम में निकल जाता है और 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है ना,
बैठने का ना मतलब कुछ भी सुकून से चाय पीने नहीं मिलता है ना। और जब बात काम करने के बाद बारी ये कहने की आ जाती है कि करते ही क्या है, तो बस यही रहता है कि काम जिसको जिसको करना रहता है उसको पता होता है कि कितना काम होता है। काम है ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, किचन के ख़ासकर कभी काम नहीं ख़त्म होते हैं। अक्सर हर औरत, हर लेडीज़ का किचन में कम से कम 8 से 10 घंटा गुज़र जाता है। वो जितने भी चक्कर किचन में आए, लेकिन ऐसा तो नहीं 5 मिनट में करके चले गए, आधा घंटा 1 घंटा तो ख़राब होता ही है। तो बाहर सोचिए, मैं तो घर के काम करने के बाद अपने बाहर के भी काम कर लेती हूँ। तो काम है ना ज़्यादा, चाहे फैमिली छोटी हो या बड़ी हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना ज़रा सा रहता है, लेकिन टाइम तो वो ही लगता है मेरे हिसाब से, मेरा मानना है और मैंने देखा भी है। हम 3 फैमिली हैं, 3 फैमिली के हिसाब से अगर मैं सोचूं कि आधे घंटे में खाना बन जाए तो ऐसा नहीं होता है। दाल चाहे थोड़ी सी भी बनाओ ना, थोड़ी सी चाहे ज़्यादा, वो पकेगी तो उतने ही टाइम में ना। ऐसा तो नहीं कि 2 मिनट में दाल पक जाएगी। तो बात वही रहती है, काम उतने ही रहते हैं, बस उसको कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं और घर के काम के साथ साथ बाहर के काम कैसे करने होते हैं। तो ये हम लोगों को दिमाग लगा के करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा समय किचन में ही कट जाएगा तो फिर बाकी के काम मैं नहीं कर पाऊँगी ना। तो ये अपनी अपनी हैबिट के अनुसार है कि देखिए हम अपनी हैबिट किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं लेट भी उठती हूँ, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी मैं लेट उठती हूँ एकदम से, मतलब थक जाती हूँ ना, तो नींद लग जाती है तो लेट भी हो जाती हूँ। फिर उस तरीके से भी मुझे उसी टाइम तक काम करने होते हैं, काम ऐसे होते हैं। तो अभी ना और कभी कभी जल्दी हो जाता है। तो फाइनली जो मेरा काम होता है मुझे 10 बजे तक निपटाने होते हैं। और यही काम अगर कोई खाली जैसे नहीं भी करती हैं कोई लेडीज़, ऐसा नहीं है कि हर एक औरत बाहर के भी काम करती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। वो 12-1 बजे 2 भी बज जाते हैं तो किचन के काम ख़त्म नहीं होते, घर के काम। तो ऐसा रहता है ना, तो इसीलिए वो अपने-अपने हिसाब से काम को मेंटेन बनाकर रखती हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं और अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो ज़रूर से बताना, ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ देखिए मेरा जो काम है ना कंप्लीट हो गया है। और मैंने जो किचन टॉवल मेरी गंदी हुई थी, तेल में हो ही जाती हैं ना किचन में, और एक दिन में 3 से 4 मेरी टॉवल हो जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी गुनगुना सा करके उसमें थोड़ा सा निरमा जो सर्फ़ होता है वो मैंने डाल के और कपड़ों को डाल दिया है। और उसके बाद ना अच्छे से फूल जाएंगे ना तो देखिएगा अच्छे साफ़ निकल आएंगे। धोकर मैं अच्छे से फैला दूँगी। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाना बनाने की तैयारी। अभी मैं बना आज कार्तिक की फ़रमाइश पर बन रहा है पुलाव, क्योंकि अब मैंने देखिए जब भी मैं बताती हूँ ना कि मेरे घर में पसंद का ही मतलब बनता है, तो हर किसी की पसंद मुश्किल हो जाती है, ख़ासकर कार्तिक की पसंद। तो पता नहीं क्यों उसको ना चिकन विकन ज़्यादा पसंद है। तो आज भी वो यही ज़िद कर रहा था, क्योंकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी और ये सब्ज़ी काट रही थी तब मुझे याद आया कि आज किस बात पर ये पुलाव बन रहा है। तो ना कार्तिक बोल रहे थे पापा चिकन लाएंगे, तो फिर मैंने मना कर दिया, नहीं लाएंगे, नहीं आएगा कोई चिकन। तो फिर कहता है कि मम्मी पुलाव ही बना दो अच्छा। तो उसको ना अगर वो नहीं मिला है तो कुछ इस तरीके का बना दो कि उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक छोटी-सी गाजर जो है वो पड़ी थी, और ये सब्ज़ी वाली गाजर है, ऑरेंज कलर की है, ये हलवा वाली नहीं थी। तो ये गाजर जो है इसको मैंने छील कर कट कर ली हूँ, आलू ले लिए हैं और ये सूखी हुई लाल मिर्ची, सिंपल सा जो चीज़ें मेरे पास हैं वही चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। कोई ऐसी परफेक्ट रेसिपी नहीं है कि पुलाव में यही चीज़ पड़ेगी, क्योंकि पड़ती तो बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल जो सब्जियां हैं मैं वही डाल रही हूँ। इसमें बहुत सारी सब्जियां डालो तब जाके पुलाव ना बहुत अच्छा बनता है। लेकिन किसी की खुशी अगर इसी खाने में मिल रही हो और थोड़ी सी चीज़ अगर डाल दी जाए
तो उससे बड़ी वाली बात और क्या हो सकती है। कम से कम मेरा कार्तिक जो है खा लेगा। तो वो बोल रहा था मम्मी, और यहाँ बैठा है भी है, वो किचन के ऊपर काउंटर टॉप पे बैठा है और यहाँ पे बताता जा रहा था इस चीज़ को इतना डालना, उस चीज़ को उतना डालना। वो प्याज मैंने एक ही ली है छोटी सी, उसमें भी वो कह रहा था मम्मी प्याज बस नहीं डालना, बाकी सब डालना। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी प्याज मैंने ली है और आलू प्याज यहाँ पर मैंने कट कर लिए छोटे छोटे, और इसको यहाँ से भगा रही हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। कह रहा मैं भी जो है वो बनाऊँ, मतलब देखूँगा। तो जब तक बन नहीं जाता वो उठेगा नहीं, क्योंकि उसको लगी थी भूख। और यहाँ पर देखिए यहाँ मैं कुकर मैंने चढ़ा दिया है, और इसके बाद यहाँ मतलब मैं उसके साथ है ना ये लाड़ कर रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए, उड़ जाए, तो वो नहीं उठ रहा था। कितना कोशिश कर रही थी, क्योंकि डर लगता है ना, क्योंकि ये वाला काउंटर टॉप ना अच्छे से सेट नहीं है। तो मुझे ना बड़ी घबराहट सी होती है, वजन इस पर रखो या कुछ भी करो, लेकिन वो बैठा ही था, नहीं उठ रहा था। और अभी बनाने के लिए भी वो ज़िद करेगा कि मुझे भी बनाना है, ये करना है। तो यहाँ पर है ना ये मैंने थोड़ा सा ये जो तेल लिया है, उसके बाद मैंने ये डाल दिया है सूखी वाली लाल मिर्ची, और यहाँ पर ये सब्ज़ी देखो। अभी आप लोग खुद देखिए, ये ऐसे करता है, और ऐसे में अगर हाथ जल जाए तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी पता नहीं कैसे अड़ी करता है, नहीं तो ऐसे नहीं करता है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से किचन में अब मैं नहाने देती हूँ ना कोई काम करवाती हूँ। आजकल तो मैं चाय भी नहीं बनवाती, पहले ना चाय भी बना देता था कार्तिक। अब मैं चाय के लिए भी नहीं बोलती, और मैं उससे बहुत बोल रही थी उतर जाए यहाँ से मेरे को, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना। छोटा सा है तो बनाते भी नहीं बनता है, किचन जो है वो छोटा सा है तो बनता नहीं है वहाँ पे, और वो वहीं बैठा है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जब भी मैं बना पाऊँगी ना तो हटेगा। तो देखो उसको भी सब कुछ करना है, मेरे साथ साथ सब कुछ करना है। तो बस यहाँ पर जब तक सब्ज़ी, आज मैं सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो नहीं डाल रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि अब उसको मैंने भिगो भी नहीं पाई थी, और अच्छे से धोकर, मतलब उसको जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा सा धोने का और भिगोने का, तो वो नहीं कर पाई। इसीलिए मैं सिंपल सा वाला बना रही हूँ। ये मैगी मसाला जो पाउच होता है वो मैंने डाल दिया है, और चावल डाल दिए हैं। तो बस इनको जल्दी जल्दी से 2 सीटी लगा दूँगी। 2 सीटी लगाने के बाद तुरंत खोल दूँगी, क्योंकि कार्तिक को खाना है। तो बस 2 सीटी में ये है कि पक जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।